श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कोबरेश्वर धाम से 24 सितंबर से नवरात्र के पावन अवसर पर नवरात्र शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप ऑनलाइन आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक सुन पाएंगे। आपको बता दें 28 सितंबर की शिव पुराण कथा अगर आप सीहोर कोबरेश्वर धाम से सुन रहे हैं तो इसका समय दोपहर के 10 बजे से मतलब सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक रहने वाला है। और जो ऑनलाइन सुनेंगे उनके लिए समय वही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। और अगर आप कोबरेश्वर धाम जाकर कथा सुनना चाहते हैं तो वहां जाकर भी सुन सकते हैं। बस वहां पर पंडाल नहीं लगे हैं तो धूप में या फिर बारिश में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी से पहले उस प्रश्न की ओर जो हमने कल पूछा था। पिछले वीडियो का एक प्रश्न था कि माता स्कंद माता का वाहन क्या है, तो सही उत्तर है शेर। और इसके एक दिन पहले भी हमने प्रश्न पूछा था। जिन्होंने एक दिन पहले और आज के वीडियो का जो प्रश्न का उत्तर दिया है, सही उत्तर देने वालों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आज की वीडियो का प्रश्न है माता शैलपुत्री का वाहन क्या है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो सीधे आप उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जितने भी सही उत्तर आएंगे सभी सही उत्तर देने वालों का नाम कल की वीडियो में हम पूरे वीडियो में जरूर दिखाएंगे। आपके ऑप्शन है शेर, गधा और बैल। जो माता शैलपुत्री का वाहन है आप वह सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा नवरात्र के दिन चल रहे हैं और सभी से कहना चाहेंगे नवरात्र में आपको माता के लिए एक ज्योत और धूप जरूर छोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब कोई स्त्री, कन्या, पुरुष या बच्चा आपके घर में आकर भोजन करता है उसके तुरंत बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू ऐसे समय में नहीं लगाया जाता है। ऐसा अगर आप कर देते हैं तो घर की पूरी धन संपदा घर के बाहर हो जाती है। अगर घर में कोई फंक्शन हुआ है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लाखों का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक ज्योत भी जलाओगे तो माता प्रसन्न हो जाएगी। एक कन्या को भी भोजन कराओगे तो माता प्रसन्न हो जाएगी। गुड़ चने का भी भोग लगाओगे तो माता प्रसन्न हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सुभाष जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मेरी शादी के 21 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, सभी जगह दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला और हम भगवान को भी नहीं मानते थे क्योंकि हमें संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर हमने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी, किसी के कहने पर कंकर रूपी शंकर का पूजन किया। कथा सुनकर मिट्टी को पेट में लगा लेते और बाबा की करुणा हुई है, 21 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। पिंकी देवी जी बिहार से पत्र लेकर आई। उसमें उन्होंने लिखा जब मैं बीमार थी तो डॉक्टर ने बताया कि आंख का मांस का गोला बना है आंख में और उसकी रिपोर्ट दिल्ली जाएगी। इसके बाद दिल्ली से रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। परिवार में उदासी छा गई। किसी परिवार वाले ने आपकी कथा के बारे में बताया, कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाते और उस जल का आचमन करना शुरू किया और 2 महीने तक हमने शिव की सेवा करी। उसके बाद जब जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अपने घर में बैठकर रोज अपने दुखड़े मत रो। किसी के सामने भी अपने दुखड़े मत रो। आपका दुख कभी भी समाप्त ऐसे में नहीं हो सकता क्योंकि भगवान रोज आपके घर के द्वार में सुख संपत्ति संपदा नंदी को भेजते हैं। और जब हम अपने दुखड़े ही रोते रहते हैं तो जीवन में हमें उन्नति और सुख समृद्धि देखने को नहीं मिलती है। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि 3 से 9 अक्टूबर तक जलगांव की कथा अब ऑनलाइन होगी और कथा जलगांव में ही होगी, ऑनलाइन होगी। गुरुजी ने जगह की जानकारी नहीं दी, बस ये कहा गुरुजी ने कि कथा वहीं होगी। इसके बाद 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में कथा होगी। इसके बाद 25 से 29 अक्टूबर 2025 तक धनोरा छत्तीसगढ़ दुर्ग में कथा पंडाल में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि पूरी आंतों में बीमारी फैल गई है। डॉक्टर का इलाज के साथ साथ मैंने सीहोर के प्रदोष काल की जो कावड़ रहती है, प्रदोष की कावड़ चढ़ाई, उसका जल ले जाकर माँ को पिलाया क्योंकि आपने कहा था कि कावड़ जल जो रोगी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, लाभ जरूर देखने को मिलता है। हमने कावड़ जल माँ को पिलाया। 10 दिन बाद रिपोर्ट आई जिसमें माँ की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें कुछ विशेष तिथियां आने वाली हैं। 28 सितंबर को नवरात्र का 6वां दिन है, मतलब कल नवरात्र का 6वां दिन है। माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। 29 सितंबर को नवरात्र का 7वां दिन है। माँ
काल रात्रि की पूजन का दिन है। 30 सितंबर को नवरात्र का 8वां दिन है, माता महागौरी की पूजन का दिन है। 1 अक्टूबर को नवरात्र का 9वां दिन, माँ दुर्गा की पूजन का दिन है। इसके बाद आपको बता दें 2 अक्टूबर को विजयदशमी मतलब दशहरा है और दुर्गा जी का विसर्जन है। 3 अक्टूबर को पांपकुशा एकादशी है और 4 अक्टूबर को शनि प्रदोष है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि मेरी बेटी ने जब जन्म लिया उसे कुछ ऐसा वायरस लग गया कि कुछ दिन बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके शरीर में कष्ट बढ़ता ही चला गया। बच्ची का शरीर सिर्फ 1 साल की ही थी, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उसके शरीर में सूजन आ गई। उसका मुंह भी टेढ़ा होने लगा। तभी किसी ने रात्रि के 9:15 वाला आंवले के जल वाला उपाय बताया। हमने वहीं हॉस्पिटल के बाहर वह उपाय किया और आज हमारी बेटी धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि अंतिम जानकारी है। एक विशेष उपाय है जिसे आप कल मतलब 28 सितंबर को कर सकते हैं। नवरात्र में अब सिर्फ 4 ही दिन शेष हैं और सभी दिन विशेष हैं। आपको इन बचे हुए दिनों में से किसी भी एक दिन यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। आप चाहो तो 1 से अधिक दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। नवरात्र का यह बिल्कुल नया उपाय है जिसकी जानकारी गुरुजी ने हाल ही की शिव पुराण कथाओं में दी थी। तो आप यह सरल और आसान उपाय नवरात्र में अवश्य करें। आपको बस इतना करना है, जब भी आप माता के दर्शन करने जाएं तो आपको लाल पुष्प की 9 पंखुड़ियां लेना है और माता को ले जाकर अर्पित कर देना है। अगर आपके पास लाल पुष्प की पंखुड़ियां नहीं है तो आप रोली से लाल किए हुए चावल के दानों को भी रख सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी सरल आसान उपाय है। इससे आप देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां कर सकते हैं। अगर देवी जी के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो माता पार्वती के हस्तकमल में अर्पित कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में अगर माता की प्रतिमा है तो उसमें भी अर्पित करके आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में देवी जी की फोटो है या प्रतिमा है तो वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। घर पे कर रहे हैं, चावल के दाने अर्पित कर रहे हैं तो अगले दिन उन चावल के दानों को आप पक्षियों को डाल सकते हैं। आशा करता हूं आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय की भी जानकारी देते हैं, ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल के भी समय की जानकारी हो सके। क्योंकि उस समय अगर आप कोई पूजन वूजन कर रहे हैं तो उस पूजन का आप सही समय में करके सही लाभ प्राप्त कर सकें। व्हाट्सएप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।